दोस्तों गजब हो गया। दोस्तों 2027 चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी साजिश जो है तमाम बहुजन समाज के नेताओं के साथ चल रही है। जिस तरीके से बहुजन समाज के नेता फ्रंट फुट पर आकर सत्ताधारी पार्टियों की आंखों में आंखें मिलाकर जिस तरीके से सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं, ये बात सत्ताधारी पार्टियां बर्दाश्त नहीं कर रही है। और जब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो तरह तरह से बहुजन समाज के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है। और इस कड़ी में आपको बता दूं कि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जब आपको रोकने के लिए जब कोई व्यक्ति कोशिश नहीं बल्कि साजिश करे तो समझिए कि आपका कद बड़ा हो चुका है। और आज यही साजिश भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ हो रहा है। सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव से एक साल पहले लगातार चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड पर उतरकर मेहनत कर रहे हैं। तमाम शोषित, वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के लिए 85% की जो आबादी है, यानी एससी, एसटी, ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज के लोगों के लिए जिस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक की आवाजों को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, आज ये बात पूरे देश के बच्चा बच्चा बहुजन समाज के लोगों को ये बात पता है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सरकार के नाकों में दम करके रखे हैं, जिस तरीके से लगातार अपने सवाल पर अडिग रहने का काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, ये बात सत्ताधारी पार्टियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और जब चंद्रशेखर आजाद की बात सत्ताधारी पार्टियां बर्दाश्त नहीं कर रही है तो चंद्रशेखर आजाद 2027 में कहीं विजय थालापति जैसा चमत्कार ना कर दे, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद की जो आंधी चल रही है उस आंधी को रोकने के लिए बहुत बड़ी साजिश जो है इस सरकार के द्वारा, इस गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी और बुरी खबर दोस्तों मैं आपको चंद्रशेखर आजाद से संबंधित बता रहा हूं, उनके समर्थकों के लिए और खासकर चंद्रशेखर आजाद के लिए बुरी खबर है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ 8 लोगों के ऊपर आज से 9 साल पुराने मामले में 2017 में जो सहारनपुर में कांड हुआ था, उस मामले में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में गैर वारंट जारी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में गैर वारंट जारी कर दिया गया है। और गैर वारंट जारी करके ये कहा गया है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी कोर्ट में पेशी दे, अन्यथा चंद्रशेखर आजाद जो है गिरफ्तारी दें। तो चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरीके से प्लान ये सरकार जो है तैयार कर लिया है। और देखिए, मैं पूरी बात आपको बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि इस तस्वीर को देखिए। देखिए इस तस्वीर में स्पष्ट तौर पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में ये लिखा गया है कि सांसद चंद्रशेखर समेत 8 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। नीचे लिखा गया है कि 20 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। वहीं जो उनके लीगल टीम के प्रदेश अध्यक्ष हैं रजनीश, वो कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी दबाव में दर्ज किए गए हैं मुकदमे। तो आप समझिए कि जो आजाद समाज पार्टी है, जो लीगल टीम है आजाद समाज पार्टी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, इस वारंट जारी होने पर, गैर जमानती वारंट जारी होने पर सीधे तौर पर इसको बताया है कि ये जो है सरकार परेशान हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से रैली परेली कर रहे हैं, ये जानबूझकर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर राजनीतिक प्रेशर से जो है उन पर मुकदमा जो है दर्ज करने का काम किया गया है। और ये सत्ताधारी पार्टियों की ही बड़ी चाल जो है बताई जा रही है, जैसा कि इन्होंने अपने बयान में दिया है। तो आप जरा कल्पना करिए और सोचिए कि 2027 चुनाव का जो चुनाव है वो सर पर है और लगातार चंद्रशेखर आजाद जमीन पर उतरकर मेहनत करने का काम कर रहे हैं, तमाम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जो है कैडर देने का काम कर रहे हैं। लेकिन इधर सरकार चंद्रशेखर आजाद की हो रहे महारैली को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, हो रहे चंद्रशेखर आजाद के कैडर क्लास को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में सरकार के द्वारा बड़ी चाल चला गया और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। गैर जमानती वारंट का मतलब ये कि आप इसमें चाहे कितना भी तिलगम लगा सकते हैं, आपको जमानत नहीं मिल सकता है। गैर जमानती वारंट ही नाम इसका है, मतलब बिना जमानत आपको इसमें आपको जमानत मिलने वाला नहीं है। तो इसका एक ही विकल्प बनता है कि आपको जेल होगी, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। तो चंद्रशेखर आजाद बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर बहुत बड़ा जो है संकट गहराता हुआ दिख रहा है। और अगर ये साजिश जो सत्ताधारी पार्टियों का जो साजिश है, जैसा कि रजनीश ने कहा है, उनके लीगल
टीम के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा हरासमेंट आजाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आजाद को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। 7 से 8 महीनों में उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के नतीजे हैं वो चुनाव होकर उसके नतीजे भी हो जाएंगे, चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद जितने सारे नेता हैं, अलग अलग दलों के लोग, वो सभी लोग जो है उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गए हैं और उनकी गाड़ियां अब जो है अलग अलग बस्तियों में जा रही है, प्रचार कर रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है, चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में जिस तरीके से बहुजन समाज का एक तरफा मोहब्बत, प्यार, सुकून और जो समर्पण देखने को मिल रहा है, ये सारी सत्ताधारी पार्टियां और विपक्ष की सभी पार्टियां जो है परेशान हो चुकी है। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद से नफरत करने वाली सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष की पार्टी हो, चंद्रशेखर आजाद की इस आंधी को किसी भी कीमत पर रोकना चाहती है। और यही वजह है कि 2017 में जो सहारनपुर में कांड हुआ, उस कांड को लेकर सोचिए कि 9 साल पहले हुए कांड को लेकर आज चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में गैर वारंट जारी कर दिया गया है और जारी करके चंद्रशेखर आजाद को 20 मई को जो है सरेंडर करने की बात कहा है, पेशी होने की बात करी है। तो पेशी के दौरान चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार भी हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकते हैं, जनतंत्र खबर आपको पूरा अपडेट देगा। लेकिन इतना बात समझ लीजिए कि चुनाव से पहले ये आजाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ा झटका से कम नहीं है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जो जन समर्थन देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो कमाल तमिलनाडु में साउथ सुपरस्टार विजय थालापति ने करने का काम किया है, कहीं वही कमाल उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद 2027 में ना कर दें। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद के सामाजिक और राजनीतिक में बढ़ते हुए कद को सत्ताधारी पार्टियां बर्दाश्त नहीं कर रही है, यहाँ तक कि विपक्ष भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और ये सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की कोई बड़ी चाल हो सकती है कि चंद्रशेखर आजाद को किसी तरीके से रोकें, क्योंकि अगर इसको नहीं रोकेंगे तो बीजेपी को परेशानी बढ़ जाएगी, और अगर इसको नहीं रोके तो अगर किसी की और भी ज्यादा बीजेपी से ज्यादा परेशानी बढ़ेगी, तो वो जो है विपक्ष का बढ़ेगा, जो किसी भी कीमत पर ये लोग बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। इसलिए चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में 9 साल पुराने मामले में इनके खिलाफ में गैर जमानती वारंट जारी करके इस बात का सबूत दे दिया गया कि सरकार चंद्रशेखर आजाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करना नहीं चाहती है। तो चंद्रशेखर के खिलाफ में चुनाव से पहले इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास। इस वीडियो को जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नर बसंत हूँ, कमर प्रसाती हैं प्रतीक बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद।